नमस्कार, मैं इसके मनीष आप सभी सराफा मित्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड शुरू करने के पहले मैं आपको एक संदेश सुनाना चाहता हूं। मैं संतोष सराफ, सचिव मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन एसके मनीष का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने सराफा नीति के माध्यम से देश के समस्त छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को हॉलमार्क की नीतिगत जानकारी देने के लिए सराफा नीति के द्वारा एक आगाज किया है। जो जानकारी हम ढूंढते हैं वह जानकारी इन्होंने सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाई है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। बहुत ही सुंदर प्रयास है और अपेक्षा करूंगा कि यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद। तो आपने संदेश सुना, यह श्री संतोष सराफ जी का संदेश था। आप भारतीय सराफा इंडस्ट्री के चंद लोगों में से हैं जिनके अंदर BIS एक्ट में सुधार के लिए रेड फाइल करने का हौसला था और जिन्होंने ऐसा किया। सराफा टाइम्स की टीम श्री सराफ की इस हौसला अफजाई के लिए उन्हें आभार व्यक्त करती है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे हॉल मार्किंग प्रक्रिया के अंतर्गत लाट एवं कार्नेट की। आज उसी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। मुद्दा अत्यंत विस्तृत है, अतः बात सिर्फ उतना ही करेंगे जितना एक सामान्य सराफा को जानना जरूरी है। किन्हीं सज्जन को विस्तृत जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या एक्ट को पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। लाट क्या होता है? जब सराफा आभूषण के एक समूह को हॉलमार्किंग के लिए फॉर्म JWRF 1.3 पर लिखकर सेंटर को देता है तो उसको लाट बोलते हैं। अगर सेंटर के द्वारा आग्रह किए जाने पर या खुद कम फॉर्म भरने के चक्कर में सराफा सभी तरह के आभूषण को एक ही फॉर्म पर लिखकर दे देते हैं तो वह आभूषण को तो हॉलमार्क करवा लेते हैं पर भविष्य के लिए गड्ढा खोद लेते हैं। मैं मात्र 2 कारण बताऊंगा जिससे आप यह बात अच्छी तरह समझ जाएंगे। नंबर 1, अगर आपके प्रतिष्ठान पर BIS वाले आएंगे एवं एक अंगूठी को उठाकर आपसे पूछेंगे कि इसका हॉलमार्क का फॉर्म एवं GST बिल दिखाइए, तो अगर आपने अपने हर एक आभूषण को पूरे वर्णन के साथ अलग अलग लाट एवं अलग अलग फॉर्म पर जमा दिया है तो आप आसानी से उस अंगूठी का सारा डिटेल BIS को मुहैया करवा देंगे। मगर आपने ऐसा नहीं किया है और आप अंगूठी का डिटेल ढूंढने में विफल रहे तो आप पर फेक हॉलमार्क का मामला बन सकता है। नंबर 2, हॉलमार्क करने के दौरान सेंटर आपके आभूषण की शुद्धता सही आंके एवं कोई त्रुटि न रह जाए, इसका फैसला बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने लाट सही बनाया है या नहीं। अगर आपने लाट ही गलत बनाया और हॉलमार्क करवा लिया तो बाद में BIS उसी लाट के आभूषण को रीचेक करेगा तो शुद्धता कम बैठने की संभावना ज्यादा है। तो आइए समझते हैं हॉलमार्क करवाने के लिए लाट कैसे बनाएं। एक लाट सिर्फ एक तरह के आभूषण का बनता है। एक तरह के आभूषण जिसकी संख्या 1 से लेकर अधिकतम 40 पीस तक जा सकती है। कुछ परिस्थिति में यह ज्यादा जा सकती है पर उसका जिक्र यहाँ जरूरी नहीं है। प्रत्येक लाट के लिए अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करें। हो सकता है सेंटर वाले आपको अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करें, पर मेरी बात मानिए, यही कीजिए। यह आप सराफा के लिए अत्यंत लाभकारी है। जब कानून आप सराफा को ऐसा करने का हक देता है तो उसका इस्तेमाल क्यों न करें। अब लाट के 1-2 नमूने की बात करते हैं। नमूना 1, मेरे पास 40 अंगूठी एवं 1 टीका है, सभी एक कारीगर का बनाया हुआ है, तो 2 फॉर्म JWRF 1.3 भरे, 1 टीका अलग फॉर्म पर जाएगा। नमूना 2, मेरे पास 40 अंगूठी है और सभी अंगूठी
एक कारीगर का है तो उसको आप एक लॉट बनाएं और एक फॉर्म में भरें। नमूना 3, मेरे पास 40 अंगूठी है और सभी अंगूठी 3 कारीगर का है तो आपको 3 लॉट बनाना है और 3 फॉर्म भरना है। नमूना 4, मेरे पास सिर्फ एक अंगूठी है तो एक लॉट बनाना है एवं एक फॉर्म भरना है, पर हॉलमार्क चार्ज 5 पीस का लगेगा। नमूना 5, सबसे दुष्कर नमूना, मेरे पास 40 अंगूठी है, सभी अलग अलग कारीगर के हैं। इस तरह के समूह में हॉलमार्क रीटेस्ट फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अतः आप चाहें तो एक एक अंगूठी का भी लाट बना सकते हैं, पर हर एक लाट का हॉलमार्क चार्ज 5 पीस का ही लगेगा। अतः मेरी राय है कि इन 40 पीस अंगूठी को 5-5 के 8 समूह में बांटकर लाट बनाएं एवं हॉलमार्क करवाएं। खर्च बराबर लगेगा एवं सेंटर शुद्धता की जांच अच्छे ढंग से करेगा। हाँ, आपको एक फॉर्म की जगह 8 फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यह थी लाट बनाने की विधि। उपरलिखित सभी बातें IAS 1417, IAS 1418 एवं IAS 15820 के गहन अध्ययन के बाद लिखी गई है और एक सराफा के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब बात करते हैं कॉर्नेट की। कॉर्नेट क्या होता है तो मैं पहले बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में। कॉर्नेट 500 मिलीग्राम से कम वजन की एक शुद्ध सोने की पत्थर होती है। आपने आभूषण का एक लाट हॉलमार्क करवाया तो आपको कितना कॉर्नेट मिलेगा? मित्रों, हिसाब सीधा है, जितना लाट उतना कॉर्नेट। लाट 1 पीस आभूषण का है या लाट 40 पीस आभूषण का है, हर एक परिस्थिति में प्रति लाट 1 कॉर्नेट मिलेगा। यह आप सराफा को जरूर लेना है। यह प्रमाण है कि आपने सही विधि से हॉलमार्क करवाया एवं सेंटर ने सही विधि से किया है। अब किसी हॉलमार्क सेंटर ने आपसे पूछ दिया कि मुझे कॉर्नेट देना है, यह कहाँ लिखा है? तो सेंटर पर उपलब्ध हॉलमार्क सेंटर गाइडलाइन की पुस्तिका की मांग करें। इस पुस्तिका को हॉलमार्किंग गाइडलाइन पुस्तिका भी कहते हैं। अभी इसका 2018 वर्जन काम में आ रहा है, तो इस पुस्तिका की मांग कर इसका सेक्शन 6 सेंटर वालों को दिखा दीजिए। उनका भ्रम दूर हो जाएगा और वह कॉर्नेट देने को राजी हो जाएंगे। मैं इसके मनीष आज के सराफा टाइम्स पॉडकास्ट का अंत करता हूँ। नमस्कार।